So Devina, moving on to the segment. So rapid fire होने वाला है. I hope you are ready. चलिए रेडी रेडी करते हैं. मुझे पता नहीं कितना रैपिड हूँ मैं. All right. What are you most passionate about right now? I'm very passionate about my YouTube right now. Okay. If you would go back 5 years, what would you change about your future? I think nothing. मतलब at some point of time जो भी मुझे लगा था कि ये क्यों हुआ, उसका मुझे एक लॉजिकल रीजन और आउटकम मुझे दिखा जो मैं डेफिनेटली नहीं चाहूंगी कि चेंज हो जाए. All right. Top 3 spots you are looking forward to travel. Oh my God, I want to travel Europe, anywhere in Europe, and London or Maldives. All right. What was the last craziest adventure you went on? Last craziest adventure, I think कुछ साल पहले मैंने वो किया स्काई डाइविंग. तो it was really crazy. तो मैं दोबारा सोच के मुझे लगता है कर दिया मैंने, क्यों मतलब अच्छा मैंने कर दिया. शायद कभी कभी अभी मैं डरूंगी पर मैंने कर दिया. Alright. What is your favorite time of year and why? The favorite time of the year is December, क्योंकि उस टाइम पे काफी अच्छा अच्छा मतलब ठंडा ठंडा होता है, थोड़ी छुट्टियों का माहौल होता है, तो बहुत सारे सेलिब्रेशंस होता है, न्यू ईयर होता है. न्यू ईयर में हम हमेशा इवेंट करते हैं. सो दिसंबर. Alright. What was the best thing about where you grew up? मिठाई, the people, and my home. Alright. Your best childhood memory? Best childhood memory, I think during Holi, मैं मम्मी ने मुझे कहा कि होली मत खेलो, क्योंकि मुझे तभी मैं चिकन पॉक्स से ठीक हुई थी. तो मैंने बोला ठीक है नहीं खेलूंगी. फिर मैंने दिमाग लगाया क्यों बोल रही है मम्मी, ओ मेरे स्किन में मतलब चिकन पॉक्स हुआ था, स्किन में कलर ना लगे. तो मैं रेनकोट पहन के एकदम गले तक बांध के नीचे चली गई और होली खेली. मम्मी ढूंढी, घर पे नहीं मिली. मैं देखा मैं नीचे रोड पे होली खेल रही हूँ रेनकोट पहन के. मम्मी ने मुझे इतना डांटा, रेनकोट पहनी हुई हूँ ना मैं, रेनकोट पहनी हुई ना. तभी से मुझे याद है कि मैं इतना लॉजिक डालती थी, खुद एक्सप्लेनेशन देती थी खुद का कि कोई सी चीज क्यों मम्मी मना करी और उसका मैं तोड़ निकालती थी. सो दिस इज अ वेरी क्रेजी एंड क्यूट मेमोरी दैट आई हैव. All right. How much did you score in 10th grade? 94%. Oh my God. And what did you choose after that? After that, I got highest in English, which was around 97% from my school. और मेरा सबसे कम मार्क्स था 74% was in mathematics. तो इसीलिए थोड़ा सा कम हो गया था. बाकी सब में मेरा 96, 97, 96, 97 ही था. Right. What do you like most about pursuing something? What do I like most about pursuing something? Yeah. When you need to pursue something, what is the process? What is something that you like most about the process? I think the practice, जो कुछ भी करने के लिए हम लोग को जो रेगुलर उस चीज में करना होता है. परस्यूइंग समथिंग इन द सेंस, अगर एक्टिंग करना होता है तो उसके लिए कुछ जो भी प्रैक्टिस होता है. अगर अच्छी बॉडी बनानी होती है तो उसके लिए जो रेगुलरली जो जिम जाना होता है, प्रैक्टिस अबाउट ईटिंग द राइट फूड. तो उसका जो प्रोसेस होता है मुझे वो प्रोसेस ही पसंद है. एनीथिंग. All right. What are you most proud of? I'm most proud of myself, me as a daughter, and me as a wife, me as a sister. All right. What was your favorite lunchbox during your school days? मेरा लंच बॉक्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था. मम्मी और पापा रोज मिठाई डाल देते थे और मुझे मिठाई खाना बचपन से पसंद नहीं था उतना.
लेकिन मिठाई होता था, लंच बॉक्स खोलती थी और कभी कभी ऐसे डिब्बी डाल देते थे, लाइक द स्वीट बॉक्स बैग में डाल देते थे। Yeah. तो मैंने एक दिन ढूंढा ढूंढा, मुझे मिला नहीं। मुझे लगा मम्मी टिफिन देना भूल गई। घर आके देखा बैग के नीचे वो मिठाई चिपक के, चपटा होके चिपक के पूरा मेरे बैग में फैल गया। ओ माय गॉड, ये मिठाई से मैं बहुत परेशान होती थी स्कूल में। और मुझे बिल्कुल वो मेरा मुझे टिफिन पसंद नहीं था। और मम्मी हमेशा बिलीव करी थी, पूरी भाजी हम लोग नहीं देते, मतलब नहीं खाते थे इतना, कभी कभी खाते थे। तो सबके टिफिन खोलते तो पराठे निकलता था, तो मुझे हमेशा वो चाहिए होता था, मुझे कुछ और ही टिफिन मिलता तो मुझे। हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ कि मुझे मेरा टिफिन कभी पसंद ही नहीं था। सबसे पहला खाना आपने अपने किचन में कौन सा सीखा? या दैट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड चीज जो मैंने सबसे पहले किचन में बनाया। इन कैलकाटा मैं कभी किचन में घुसी नहीं थी। तो मुझे कुछ भी खाना बनाना नहीं आता था। लेकिन बड़ी हुई और मैं जब बॉम्बे शिफ्ट हुई, मम्मी नहीं थी एक टाइम पे, तो मैंने एक बहुत ही इलाबोरेट भाजी बनाने की कोशिश की, लाइक अ चौचौड़ी मेड ऑफ 7-8 चीजें, आर्टिकल्स। उसमें अलग अलग सब मसाले भी देना पड़ता है, एकदम थोड़ा फाइन सा बंगाली भाजी। मम्मी ने बोला इतना कॉम्प्लिकेटेड तुझे क्यों बनाना है, तो मैं सिंपल कुछ खा लेना, दाल चावल मैं आके फिर बनाऊंगी। मैंने कहा नहीं, मुझे मन कर रहा है वही खाने के लिए। तो सबसे पहला मैं वही खाई, मतलब बना के खाई। और साथ में मुझे फिश भी दिखा था इतना बड़ा। और फिर मैंने सोचा फिश को क्या करूं, मुझे हेल्दी भी खाना है, तो मैंने फिश को पूरा स्टीम कर, मतलब पानी में डाल के उबाल दिया, वो डाल के। इट वॉज ऑल्सो टेरिबल, मतलब पैथेटिक। उबला हुआ फिश नोबडी कैन ईट। और बीइंग अ बंगाली भी मैं खा नहीं सकती, मुझे तो मतलब स्मेल से ही उल्टी आ गई। और मम्मी ने बोला इतना आसान नहीं है बच्चों, इतना खाना वाना बनाना, बट इवेंचुअली ऐसा धक्का खाते खाते सीख गई मैं।